जंगल में काफी तेज बारिश हो रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। जग्गू बेटा, घर में एक केवल सूखा दाना नहीं है, क्या दूं मैं तुम्हें खाने को? गोरी, अगर मेरे बेटे को कुछ खाने के लिए नहीं दे सकती तो फिर लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं। वैसे कोलू, तुम्हें ये तो बड़ा पता चलता है कि मेरे बेटे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे दाना कमा कर लाओ ना अपने बच्चे के लिए। दाने का नाम सुनते ही कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर आंखें बंद कर देता है। जग्गू, मेरा शेर जग्गू, मैं अपने शेर जग्गू को पाल लूंगी। मेरा बेटा, तू रहो यहाँ पर घर में, मैं तुम्हारे लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। गौरी कभी तेज बारिश में घर से चली जाती है। रानो चिड़िया और उसका पति अंडू पर नजर रखे हुए बैठे थे, क्योंकि आज अंडू ने फूटना था। अंडू के पापा, क्या आपको खुशी हो रही है? रानो, खुशी से ज्यादा मुझे डर लग रहा है, अगर बेटियां निकल आए तो क्या बनेगा मेरा। तभी रानो के सभी अंडे फूट जाते हैं और उनमें से प्यारी प्यारी सी 7 बेटियां निकल आती हैं। देखिए कितने सुंदर बच्चे हैं हमारे। रानो, अंधी हो क्या? अरे ठीक से देखो, ये बच्चे नहीं, ये बच्चियां हैं, बेटियां हैं। तो क्या हो गया है, बेटियां भी तो संतान होती हैं। अरे जरूरी तो नहीं कि बेटे ही पैदा हो, मुझे तो अपनी बेटियां बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ, तुम तो चाहती ही यही थी कि तुम्हें बेटियां पैदा हो। लो, ये बेटियां, ये घर, सब कुछ तुम्हारा, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप ऐसे कैसे अपनी 7 बेटियां और अपनी पत्नी को छोड़कर जा सकते हैं? अरे मैं नहीं रह सकता इन 7 बेटियों के बोझ तले। इनका जहेज कौन इकट्ठा करेगा, इनकी शादियां कौन करेगा? रानो का पति घर छोड़कर चला जाता है। रानो बेचारी रो रही थी। हे भगवान, ये मुझ पर क्या मुसीबत टूट पड़ी। मेरी तो बेटियां पैदा हुई, मैं कितनी खुश थी अंडे के लिए। क्या बेटियों के आते ही पति साथ छोड़ देते हैं? रानो फूट फूट कर रोए जा रही थी। तभी रानो की सभी बेटियां खाना मांगना शुरू कर देती हैं। मम्मा, मम्मा भूख लगी है बहुत ज्यादा, कोई दाना वाना दे दो। मेरी सुंदर बेटियां, आपके पापा तो आपका साथ छोड़ सकते हैं, मगर कभी भी आपकी मम्मा आपका साथ नहीं छोड़ेगी। मम्मा दाना दे दो, मम्मा दाना दे दो। अरे मेरी बेटियां, घर में दाना नहीं है, रुको मैं तुमको तिनकों में सबको छुपा देती हूँ। शिकारी पक्षी से बचकर रहना, मैं दाना लेकर आ रही हूँ। और फिर रानो अपनी बेटियों को तिनकों में छुपा देती है और फिर दाना लेने के लिए निकल जाती है। तेज बारिश में एक शिकारी चील भी घूम रही थी। वो चील रानो को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे अकेले हैं, देखो मुझे जाने दो, मुझे दाना लेकर जाना है। अरे वाह, तुम्हारे बच्चे भी हैं। लगता है सारा बरसात का मौसम मांस ही मांस मिलेगा मुझे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी किसी भी बेटी को पंख नहीं लगाओगी। वैसे तुम्हारी कितनी बेटियां हैं? मुझे छोड़ दो, मेरी बच्चियां भूखी हैं, मुझे दाना लेने जाना है। वो चील रानो की एक नहीं सुनती। हे ऊपर वाले, ये मुझ पर क्या मुसीबतें टूट पड़ी हैं। मैं अपनी बेटियां अकेले पाल लेती, मगर मैं मर गई तो मेरी बेटियां कौन पालेगा? जहाँ चील रानो को पकड़कर बैठी थी, वहीं से ही गोरी कौवी गुजरती है, क्योंकि गोरी कौवी भी दाना लेने के लिए निकली हुई थी। ये तो हमारे जंगल की रानो चिड़िया है। अगर रानो चिड़िया को कुछ हो गया, अरे उसके अंडे बच्चों का क्या बनेगा? गोरी कवि बड़ी दयालु थी। गोरी डंडा लेकर उस चील की ओर चली जाती है और फिर जोर से डंडा मारती है, जिससे चील बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। मेरी बच्चियां बहुत अकेली हैं, जल्दी से दाना ढूंढिए और यहाँ से चलते हैं। रानो, तुम चिंता क्यों करती हो? जब तक तुम्हारी बहन गोरी है, तुम्हें कोई पंख तक नहीं लगा सकता। और फिर रानो और गोरी अपना अपना दाना लेकर अपने घरों की ओर चली जाती हैं। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी। अगर इनके पिता ने साथ छोड़ दिया तो मैं किसी भी मोड़ पर अपनी बच्चियों को अकेला नहीं करूंगी। रानो को अपनी बेटियां बहुत पसंद थी। उसकी माँ की ममता तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसकी बेटियां उसके घर के आंगन को खूबसूरती से सजा रही थीं। लाल लाल पंख, प्यारी प्यारी बातें, उनकी चहचहाहट पूरे जंगल में मशहूर हो रही थी। रानो चिड़िया का बेटा कुकू अब बड़ा हो गया था और फिर साथ में गोरी कवि का बेटा जग्गू भी बड़ा हो गया था। रानो चिड़िया अपने घर में एक सुंदर सी बहू लेकर आती है और उधर से गोरी कौवी भी अपनी बहू लेकर आती है।
गौरी, ये कैसी बहू लाई हो जिसको जरा भी तमीज नहीं कि अपने ससुर के सामने नीचे बैठते हैं, ना के घोंसले में। बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे, तुम्हारे माता पिता ने नहीं सिखाया कि कैसे उठते बैठते हैं? मुझे माफ कर दी आंटी, मुझे पता नहीं चला था। चलो ठीक है, मैं घोंसले से नीचे आ जाती हूँ। जग्गू की पत्नी घोंसले से बाहर निकलकर नीचे जमीन पर बैठ जाती है। उधर रानू चिड़िया अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी। माँ जी, क्या मैं आपके पंख दबा दूं? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। कोई भला अपनी बेटी से पंख दबाता है? बिल्कुल नहीं। अब आराम कर लो मेरी प्यारी बहू। माँ जी, आप मुझे बुलाती बहू हो मगर बेटियों से भी ज्यादा प्यार करती हो। अरे बेटा, ये क्या माँ जी लगा रखी है? मुझे माँ बोला करो। बहू तो बोलना पड़ेगा ना मेरा बेटा आपको, क्योंकि ये समाज वालों को बताना पड़ेगा बहू के साथ कैसे रहते हैं। माँ, पहले मैं बहुत परेशान रहती थी कि मुझे कैसी सास मिलेगी, मगर अब तो बहुत खुश हूँ। रानू चिड़िया अपनी बहू को गले से लगा लेती है। कवि, अबे ओ कवि, कहाँ मर गई हो तुम? माँ जी, मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। तू खाना बना रही है कि वहीं बैठकर खा रही है? अरे, पूरे घर में ढूंढ रही हूँ तुम्हें। वह जनता कवि अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, बोलिए, क्या बात है? माँ जी, अब तो मुझे माँ बुलाएगी? ना 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 ना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने जग्गू की माँ हूँ, मुझे सास बुलाया कर तू। गौरी कवि अपनी बहू पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी, सारे घर के काम करवाया करती थी। बहू, मैं जा रही हूँ जरा जंगल घूमने। जग्गू और उसके पापा दाने की खोज के लिए गए हैं और मैं सहेलियों से मिलकर आती हूँ। माँ जी, जब से मैं आई हूँ मैं भी ऐसे ही अकेले घर में पड़ी रहती हूँ, मेरा भी घूमने का मन कर रहा है। चल, कल की आई हुई कवि अब तू वो करेगी जो मैं करती हूँ? ना ना, ऐसा नहीं होगा। चल तू घर में बैठ। गौरी कवि अकेले घूमने के लिए नदी के पास चली जाती है। माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, मैं जंगल की ओर घूमने जा रही हूँ। मैं भी नहीं, सिर्फ आप भी जा रही हो? अरे माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं अपनी माँ के पास हूँ या फिर अपनी सास के पास। अरे बेटा, आपको भी तो लेकर जाना है। इस जंगल की नदियाँ, फल, पेड़ सब दिखाने हैं आपको। हाँ माँ जी, मैं देखूंगी तब न पहचान पाऊंगी कि भोजन कहाँ से मिलेगा। रानू चिड़िया अपनी बहू को साथ लेकर जाती है। वहाँ पर पहले से गौरी कौवी भी आई हुई थी। चिड़िया चिड़िया, माना कि तुम्हारी बहू बड़ी खूबसूरत है और मेरी बहू कम खूबसूरत, इसका मतलब ये तो नहीं? जहाँ जाओ इसको साथ लेकर जाओ। गौरी, बिल्कुल गलत बात है। मैं अपनी बहू को जंगल घुमाने आई हूँ ताकि ये भी देखे कि किस जंगल में शादी हुई है इसकी। ना ना, हम तो खानदानी लोग हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी बहू बाहर निकलेगी। माफ करना गौरी, तुम भी तो उसी खानदान की बहू हो, तो फिर तुम बाहर क्या कर रही हो? हाँ, तू मेरे पर ही आना। मेरी बात याद रखना, जब ये बहू तुम्हारे सर पे नाचेगी तब याद आएंगी तुम्हें मेरी बातें। साथ में बैठी कबूतरी भी जली कटी सुनाने लगी। हाँ रानो, देखो तो सही, कल की बहू को कितना सर पे चढ़ा रही हो। अरे, जब बूढ़ी हो जाएगी तो तुझे ओल्ड एज होम में छोड़ाएंगे। ऐसे जली कटी सुनाकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मेरा बच्चा, तुम फिक्र मत करो, इन जंगल वाले माने या ना माने, लेकिन मैं तो खुश हूँ ना आपके साथ। चलिए सामने वाले फलों के पेड़ की तरफ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गौरी कौवी की बहू चक्कर आने से नीचे गिर जाती है। बहू तुझे क्या हो गया है? अरे, बहू तो आंखें ही नहीं खोल रही, लगता है इसको बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। गौरी कवि अपनी पीठ पर अपनी बहू को बिठाती है और फिर बुलबुल डॉक्टर की ओर चली जाती है। बुलबुल, जल्दी से चेक करो, कहीं ये मेरी वजह से मर ही ना जाए। बुलबुल उसका चेकअप करती है।